अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे एपी थर्ड ब्लू जोन फिफ्थ लेसन द गुड समरिटन। इससे पहले 4 लेसन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी, आप जाके देख लें। तो आज का जो लेसन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द गुड समरिटन बोल के। तो इसके अंदर हम लोग ग्लोसरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, जो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को समझने के लिए हो सकता और अपने लेसन के अंदर जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको समझने के लिए हो सकता। तो ग्लोसरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा काम करती है ये जो ग्लोसरीज का। तो ग्लोसरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखें जेविश मैन, अ मैन बिलोंगिंग टू जुडिज़म, यानी कि जो जुडिज़ियम से ताल्लुक़ रखता है उसको हम जेविश मैन कहा जाता है। रॉबर, अ थीफ हु स्टील्स बाय वायलेंस, रॉबरी करने वाले रहते ना तो उनको बोलते हैं, यानी कि चोरागी बोलते हैं ना, चोरी करने वाले। प्राइस्ट, अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटीज़, तो वो कौन सा शख्स है, मतलब वो शख्स है जो रिलीजियस ड्यूटीज़ के ऊपर जो अमल करता है, जो फ़राइज़ पे अमल करता है, उसको हम प्राइस्ट कहते हैं। लिवाइट, ए मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ लीव, लेवी, लेवी ट्राइब का जो मेंबर होता है उसको हम लिवाइट कहते हैं। समरिटन, ए मेंबर ऑफ पीपल इनहैबिटिंग समारिया। इनका मतलब यहाँ पे देखो समरिटन एक नाउन है, याद रखिए समरिटन एक नाउन है, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये नाउन का काम करता है, यानी कि एक नाम है। इनका मतलब है होटल प्रोवाइडिंग लॉजिंग फॉर ट्रैवलर्स, तो ट्रैवल्स के लिए जो होटल्स प्रोवाइड करते हैं ना तो उसको हम इन कहते हैं, INN। नॉर्मली इन बोले तो मे बोल के बोलते हैं, लेकिन INN थोड़ा स्पेशल है ना ये, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे। इनका मतलब है ए होटल लॉजिंग फॉर ट्रैवलर्स, ए होटल प्रोवाइडिंग लॉजिंग फॉर ट्रैवलर्स। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग ऑपोजिट वर्ड्स, तो हम ये वोकेबलरी सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो वोकेबलरी सेक्शन के अंदर आपको सिंगुलर, प्लूरल, ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मीनिंग्स, ये पूरे आते हैं आपको, तो याद रखना पड़ता। देखो ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे मुतज़ाद अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, इसको हम अज़दाद भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको देखिए अपोजिट वर्ड्स को एंटोनिम्स बोलते हैं। ओके, एंटोनिम्स बोले तो एक ही है, अपोजिट वर्ड्स बोले तो भी एक ही है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट का मतलब क्या है, एक से मतलब दूसरा होना, मतलब उसके अपोजिट होना। सिंपल सी बात है, देखो अब सुबह शाम ऐसा। ओपन क्लोज, आफ्टर बिफोर, नियर फॉर, नियर नज़दीक है, फॉर क्या है दूर है, स्टॉप स्टार्ट, काइंड क्रूएल। तो ऐसा ये चीज़ें हम लोग को बहुत सिंपल से दिखती और एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है, तो इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए आप ऑब्जर्व द अबाउट टू पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस इन देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखो ऊपर के जो पिक्चर्स हैं उसको इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको देखते हुए यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसको फिल करना है। तो देखिए अब अ डैश हाउस, यहाँ पे इंटू मार्क है, इंटू मार्क किसको डिनोट करता है, अपोजिट वर्ड्स को बताने के लिए डिनोट करता है अगर बीच में रखा गया हो। तो अ बिग हाउस, तो बिग का एंटोनियम क्या होता, स्मॉल होता है। बिग का एंटोनियम क्या होता है, स्मॉल होता है। अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इसका ब्लैक का अपोजिट क्या होता, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। अ डैश कोकोनट ट्री, यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट है तो यहाँ पे क्या होता, अ टॉल। कोकोनट ट्री कैसे होते हैं, बहुत टॉल टॉल भी होते, बहुत शॉर्ट शॉर्ट भी होते, बोल के यहाँ पे बता रहा। अ थिन गर्ल, थिन के मानी है बारीक, तो यहाँ पे क्या होता, फैट आता, फैट। हम लोग यहीं से लिख रहे हैं, देखो यहाँ से ये जो है इसमें से लिख रहे हैं आपको। तो थिन का ऑपोजिट क्या होता, फैट होता, फैट मीन मोटी, थिन मतलब बारीक। अ स्टॉप बोर्ड, अ स्टॉप बोले तो यहाँ पे क्या आता, स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप। फ्यू बोले तो थोड़े हैं, मैनी बोले तो बहुत ज़्यादा, मैनी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब आप यहाँ पे कौन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे थोड़े हैं, थोड़े बोले तो फ्यू हैं, वो बहुत सारे बोले तो मैनी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ओपन डोर, यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे हम लोग को कितने वर्ड्स मिले देखो, स्मॉल, बिग, ब्लैक, वाइट, टॉल, शॉर्ट,
फैट थिन, स्टॉप स्टार्ट, फ्यू मेनी, क्लोज ओपेंड। तो यहाँ पे देखो फ्यू अलग आता, अ फ्यू अलग आता मीनिंग, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान देना पड़ता ये वर्ड्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस, राइट देम। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, फ्रेज किसको बोलते हैं, आपको वर्ड्स मालूम है ना, वर्ड्स किसको बोलते हैं। अगर फ्रेज किसको बोलते हैं, फ्रेज इसको बोलते हैं एक से ज़ायद अल्फाज का जो मजमूआ रहता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, मैं इसको क्या करती हूँ फ्रेज की शक्ल में, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो ऐसा हम यहाँ पे ये वर्ड को इस्तेमाल करना है और उसको एक फ्रेज की शक्ल में लिखने का है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम किस तरह से लिखते बोल के। देखो यहाँ पे योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस, राइट देम। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दिए हैं उसके अंदर आपको वर्ड्स भी हैं और फ्रेजेस भी हैं, तो आप इसके रिलेटेड लिखिए बोल के यहाँ पे दिया, बस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बात क्या होना बोले तो वर्ड्स किसको बोलते हैं, फ्रेज किसको बोलते हैं। फ्रेज किसको बोलते हैं, एक से ज़्यादा अल्फाज अगर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। यहाँ देखो अब ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ये क्या है, एक फ्रेज है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए ग्रामर, अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। तो चलो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, उस पर जो अंडरलाइन किए गए हैं उस पर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जेविश मैन लिव्ड इन जेरूसलम, ही स्टार्टेड हिज जर्नी वन मॉर्निंग। तो जेविश मैन जो है वो जेरूसलम में रहा करता था और ही स्टार्टेड हिज जर्नी वन मॉर्निंग। तो स्टार्टेड मीन्स उसकी जर्नी स्टार्ट किया था सुबह, जब सुबह हुई थी सुबह में। ही ओपनड हिज आइज विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, ओपन मीन्स खुलना, मतलब उसकी आंख जब खुली बोल के ऐसा। ही स्टॉप्ड हिज डोंकी, तो जब अपनी आइज़ खुला था तो उसको बाहर बहुत डिफ़िकल्टी टाइप का दिखाई दे रहा था। ही स्टॉप्ड हिज डोंकी, तो उसके वो डोंकी को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो द अंडरलाइन वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड वर्ब्स, तो इसको हम जो स्टॉपर्ड, ओपन, स्टार्टेड, लीव्ड, ये पूरे क्या है, वर्ब्स हैं। वर्ब्स मीन्स फेल बोलते हैं, फेल, जो काम करना या होना साबित होता है ना, तो इसको हम फेल कहते हैं, यानी कि वर्ब्स। दे डिनोट कंप्लीटेड एक्शन, तो वर्ब्स किसको डिनोट करते हैं, पूरे कंप्लीट एक्शन को, यानी कि मुकम्मल काम को डिनोट करते हैं। दे आर यूज्ड हर इन सिंपल पास्ट टेंस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए हमेशा कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो यूज़ होता है वो कंप्लीट एक्शन होता है, complete action. They denote a complete action. They are used here in simple past tense. The root form of the above verbs are leave, start, open, stop. The past tense form the above verbs are formed by adding ed or d. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ऐसा वर्ड जिसके आखिर में आपको ईडी और डी लगाया हुआ हो, तो उसको, उस वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। रेगुलर वर्ब्स, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा फेल जिसके आखिर में ईडी और डी लगा हुआ है, तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, तो हम लोग इसको फ्रेम करेंगे मीनिंगफुल सेंटेंसेस के अंदर। आई पेंटेड, तो पेंट क्या करते हैं, पिक्चर, आई पेंटेड अ पिक्चर। वी प्लेड अ क्रिकेट, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, शी ऑर्डर्ड कॉफ़ी, दे क्लोज द डोर। तो ये पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को फॉर्म कर लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस को। देखो, आई पेंटेड अ पिक्चर, तो ये चीज़ें क्या है, आई, ही, शी, दे, ये क्या होते, एक सेंटेंस के लिहाज से सब्जेक्ट होते, पता है आपको। ये देखो यहाँ पे पेंटेड, प्लेड, आस्क्ड, ऑर्डर, क्लोज्ड, ये पूरे
काम है, तो ये क्या हो गया, V2 हो गया। अब तो बचा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन, कॉफ़ी, द डोर, क्रिकेट, अ पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट होता। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस की एक सेंटेंस या एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपल पास्ट टेंस की एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आई, वी, ही, शी, दे, ये सब क्या है बोले तो और एक पर्सनल प्रोनाउन बोलते, पर्सनल प्रोनाउन बोलते। आपको मालूम है ना प्रोनाउन किसको बोलते, नाउन के बदले में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि इसम के बजाय जो वर्ड इस्तेमाल करते ना हम लोग उसको ज़मीर बोलते ना, ज़मीर जो हम लोग उर्दू में बोलते, तो इसको प्रोनाउन आके इंग्लिश में बोलते। तो जैसे हम लोग आई, वी, ही, शी, दे, ये सब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब पेंटेड अ पिक्चर, ये क्या है, एक सिंपल पास्ट टेंस है जिसके अंदर आपको V2 वर्ब दिया गया है। यहाँ पे देखिए सिक्स्थ एक्टिविटी, सिक्स्थ है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फाइंड द रेगुलर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलो यहाँ पे रेगुलर बोले तो क्या है, DRED को मिलाना, उसको ना बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। अब पास्ट बोले तो माजी में जो चला है वो बोल के। तो देखो यहाँ पे वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड सुरन्ना, वन डे ही इनवाइटेड, सॉरी यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए, वंस देयर लिव्ड एंड लिव्ड, ये क्या है, ये भी ED मिलके है ना, सॉरी D मिलके है ना, यहाँ पे देखो लाइव, हम इसको क्या कर रहे हैं, D ऐड कर रहे हैं। ओल्ड मैन नेम्ड, तो यहाँ पे देखो नेम क्या है, ये भी एक रेगुलर है ना, NAME प्लस D ऐड कर रहे हैं। और देखो वन डे ही इनवाइटेड, यहाँ पे देखो इनवाइट INVITE, हम क्या ऐड कर रहे हैं, D ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स टू हिज होम ही कॉल्ड, कॉल्ड बोले तो देखो CALL कॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग ED को ऐड कर रहे हैं, ED को। और हिज वाइफ एंड आस्क्ड, AS, यहाँ पे देखो आस्क ऐसा लिखते हैं, तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ED को ऐड कर रहे हैं, आस्क्ड। हर टू प्रिपेयर डिनर, शी प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे प्रीपेयर्ड भी क्या है, एक प्रीपेयर, एक इसको हम D ऐड कर रहे हैं। ऐसा हम लोग सिंपल से समझते गए तो इजी हो जाता आपको। अ डिलीशियस डिनर ऑल ऑफ देम एन्जॉयड, एन्जॉय का एक मतलब स्पेलिंग बोलिए, ENGOY प्लस ED को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपको, छोटे से छोटा एक मतलब अगर हम ऐसा समझाते हैं तो ईजी से आपको समझ में आता। थैंक्ड, THANK, तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ED को ऐड कर रहे हैं। तो इससे ये बात हम लोग को मालूम होती है कि एक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ये हो चुका है ना, ये मतलब एक वर्ड को जो ED और ED करने का हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। D और ED को अगर जो ऐड होता है ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि रेगुलर वर्ब्स के तौर पे हम लोग इसको याद करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखना बोल के यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, रीराइट द फॉलोइंग विद द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब क्या है बोले तो आपको कहाँ पे फुल स्टॉप रखना है, कहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे दिया है देखो कैपिटलाइजेशन फुल स्टॉप। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है, ऐसा, यानी कि जो हम लोग बात को ख़त्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप रख देते। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल अगर हम फुल स्टॉप रख देते हैं तो वहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है तो कैपिटल इस्तेमाल करना है, अगर स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको हम कैपिटल रखना है। तो चलो यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है बोल के। द जेविश मैन, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइजेशन को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे T क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, तो स्टार्टिंग का वर्ड है ना इसके लिए। द जेविश मैन सॉ अ मैन कमिंग
टूवर्ड्स हिम। तो हिम बोलते हैं यहाँ पे क्या होया ना, यहाँ पे आपको हिम के बाजू से फुल स्टॉप का मार्क पड़ जाता, और जब फुल स्टॉप का मार्क हो जाता तो यहाँ पे क्या होता, ही आके कैपिटल में स्टार्ट हो जाता। ही वॉज राइडिंग अ डोंकी, डोंकी, डोंकी के पास क्या हो जाता, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता, तो फुल स्टॉप हो गया समझो, फिर यहाँ से क्या होता, द, कैपिटल द स्टार्ट होता। द मैन वॉज अ समरिटान, तो लास्ट में अब एंड हो जाता है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें एक बात क्या मालूम हुई आपको, फुल स्टॉप कहाँ पे रखना है, कैपिटलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ इस बात की जानकारी आपको मालूम हुई। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी 8 है, राइट 4 और 5 सेंटेंसेस अबाउट योर विजिट टू अ प्लेस, अ टेम्पल, अ चर्च, अ मॉस्क, यू यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। तो आप कहीं दूसरे प्लेसेस या कहीं गए हैं, आप विज़िट करे हैं, तो एक 5 सेंटेंसेस लिखिए बल्कि यहाँ पे दिया जा रहा। तो आप कहीं टेम्पल गए होंगे, कहीं ऐसा मस्क्यू यानी कि मस्जिद गए होंगे, तो आप लिखो बल्कि बोल रहा। तो देखो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगी आपको, इसके ज़रिए से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम फॉर्म कर सकते बोल के। आई विजिटेड टू हैदराबाद लास्ट month with my parents. I enjoyed a lot. I bought many toys. I bought many clothes. ऐसा ऐसा आप इसको फॉर्म करके लिख सकते हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर आपको फॉर्म करके लिखो बोल के नहीं बोलता, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग जो फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश होता ना, तो हम लोग किस तरह से फॉर्म्स करते ये पूरा। तो आई बॉट न्यू टॉयज़, आई बॉट न्यू वियर्स, मतलब आई बॉट न्यू क्लॉथ्स, आई बॉट न्यू बुक्स, आई एन्जॉयड अ लॉट। ऐसा हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्या होती, बढ़ती बोल के। तो लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे बच्चों का क्या काम होता, सुनना और क्या करना, रेस्पॉन्ड करना, जिसके ज़रिए से बच्चों को लिसनिंग स्किल्स बढ़ती है। लिसनिंग स्किल्स, ऑडियो जो होते ना, ऑडियो का जो क्या बोलते हैं इसको, ऑडियो वीडियो, यानी कि वीडियो के जो स्किल्स, मतलब जो वीडियो TLM रहता है ना, उसके ज़रिए से हम लोगों को बच्चों को लिसनिंग स्किल्स बढ़ा सकते बोल के। तो सुनते हैं ना बच्चे, सुनते भी देखते, रेडियो से सुनते, ऑडियो से सुनते और समझते बोल के। तो you are going to school, on the way you have seen a puppy limping and crying, what do you do? You have helped the puppy, you are late to school, how do you feel? enact the above sense as a skit। यानी कि अगरचे आपको कहीं एक पप्पी मीन्स एक छोटा कुत्ती का बच्चा बोलते हैं ना, छोटा कुत्ती का बच्चा अगर वो रो रहा है, कुछ भूख की वजह से कुछ मार लगा है, तो आप स्कूल को जाने के जल्दी में रहते, तो आप उसको ध्यान देते क्या, बच्चे अपने इसको एक स्किट के तौर पे लिखो बोल के बोल रहा। बस यहाँ पे यही है, कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हेल्प्ड है, ईडी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ऐसा हम कहीं पर भी देखें तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए उसको एसोसिएटेड करके सीखने के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो बच्चों को रिपीट करने के लिए बोल रहा, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। A life not live for other is not a life। मदर तेरेसा का कहना है कि वो a life not live for other is not a life। तो सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मदर तेरेसा के बारे में आपको मालूम है ना, इनके बारे में क्या था, प्रिपेयर योर ओन पोस्टर। तो बच्चों को कहा जा रहा है कि अपना ओन पोस्टर पोस्ट करें, मतलब इस तरह से आप ओन पोस्ट करो, पोस्टर बनाओ बोल के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे, रेगुलर वर्ब्स इंपॉर्टेंट है और सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट होता। रेगुलर वर्ब्स मीन्स क्या बोलते हैं इसको, डी और ईडी करने का जो वर्ब को हम लोग ऐड कर चुके हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब्स बोल के। तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ऑपोजिट वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। ऑपोजिट वर्ड्स हम लोग यहाँ पे देखे थे, ओपन, क्लोज, आफ्टर, बिफोर, नियर, फॉर, स्टॉप, स्टार्ट, काइंड, क्रूअल, ये जो भी है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, रेगुलर वर्ब्स और ऑपोजिट वर्ड्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आप सपोर्ट करें तो हम लोग और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने के तैयार रहते, बोल के बहुत सारे वीडियोस बना सकते। जज़ाकल्लाह आपका, डू हार्ड वर्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।